हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर 7 करा दो, 7 करा दो। चलिए, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर वो समझ गए मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या लिखा है कि ट्राइंगल, देखो एबीसी और डीबीसी ए समान पाया पर मतलब बीसी पर आवेल छे। कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास? दो ट्राइंगल है। एक तो एबीसी, देखो एबीसी, और दूसरा कौन सा हमारे पास दिया गया? डीबीसी। डीबीसी और दोनों का दोनों जो बेस है ना, बेस वो बीसी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है। उस हिसाब से ऊपर वाला ट्राइंगल भी बीसी के ऊपर बना है और नीचे वाला ट्राइंगल भी बीसी के ऊपर बना है। अब लिखा है कि ए અને डी पाया बीसी ની વિરુદ્ધ દિશામાં છે। अब बीसी के विरुद्ध दिशा में बोले तो अलग दिशा में हमारे पास एडी दिए गए हैं। अब जहां पर ए बी एसी बराबर है, ए बी एसी बराबर है, और डी बी डीसी बराबर है, जो डी बी है और डीसी है दोनों आपस में बराबर है, वो ऑलरेडी हमारे पास हिंट दी गई है। तीसरा बोला गया कि साबित करो कि एडी ए रेखाखंड बीसी नो लंब द्विभाजक है। एडी एडी समझ रहे हो? एडी, ये एडी, अब ये एडी बीसी का लंब द्विभाजक। लंब द्विभाजक समझते हो किसको बोलते हैं? लंब द्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब बोले तो हमारे पास लंब को तो लंब भी बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है, गुजराती में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। लंब द्विभाजक है। द्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि जो बीसी को उसने काट दिया, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। ओके, अब बात आती है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, सबसे पहली बात, अगर मुझे ये प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो एडी इस बीसी के परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दो ट्राइंगल को आप समझना कौन कौन से, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं ऐसा। तो एक ये ब्लू कलर का, एक ये ब्लू कलर का ट्राइंगल हो गया, और दूसरा मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये दो ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब ये क्यों प्रूव करेंगे? क्योंकि हम बता पाए आसानी से कि यहां पर ये जो पहला ट्राइंगल है और जो दूसरा ट्राइंगल है वो दोनों आपस में कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर जब इतना काम पूरा कर लेंगे तो हम बता पाएंगे कि यहां पर हमारे पास ये जो छोटा सा कोण है, ये वाला, ये जो छोटा सा कोण है इस कोण के बराबर है। अब वो कंडीशन मैं कैसे रखूं पहले आप समझो। जब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि एडी बीसी का परपेंडिकुलर है, ये एडी बीसी का परपेंडिकुलर है, तो हमें तीन रूल चाहिए। तीन रूल समझो कि हमने पहले क्या कि ये जो ट्राइंगल हाईलाइट किए ना, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ये जो हाईलाइट किए ना उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया और हमने ये बता दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, हमने ये बता दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो ए बी ओ और ए सी ओ, मतलब ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल लूंगा, ऊपर वाले उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। उन दोनों को, कौन से? ऊपर वाले। तो यहाँ पे मुझे तीन रूल चाहिए। तीन में से देखो, एक इसके बराबर, पहला रूल पूरा क्लियर हो गया। दूसरा ए ओ कॉमन हो जाएगा, क्लियर हो गया। तीसरा रूल क्या होगा? तो तीसरे रूल के लिए हम पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों पॉइंट को सीपीसीटी से बराबर कर देंगे। तो तीसरा रूल हमारे पास वही दो कोण आएंगे जो हमने अभी हाईलाइट किए पहले। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो, नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन है ना, मतलब पहले से एडवांस में आपको चलना पड़ता है, तब जाके आपको आइडिया होगा कि आपको सवाल कैसे लेके जाना है। ठीक है, चलो समझाता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है लिख दो, मतलब दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है। अब क्या दिया पहले समझो। हमारे पास ए बी ए सी के बराबर था, ए बी ए सी के बराबर था, और डी बी डी सी के बराबर था, डी बी डी सी के बराबर था। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, तो मैं लिख दूं सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? कि ये जो एडी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, एडी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, ये हमें साबित करना है, बोले तो सिद्ध करना है। चलो, ये तो कंडीशन जो दी थी वो हमने लिख ली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम सॉल्यूशन करना एक एक से चालू करेंगे। तो मैंने जिन ट्रायंगल को हाईलाइट किया है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस लिए? क्योंकि वो दोनों लाल एंगल को बराबर बताने के लिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सीधा कि त्रिभुज त्रिभुज
ए बी डी और त्रिभुज ACD पर से। चलो अब जो दो ट्राइंगल हमने हाईलाइट किए हैं पहले उनको बराबर बता देते हैं। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन था, यहाँ पे गिवन था कि जो AB है वो AC के बराबर है। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हिंट दी है, देखो ये दी, यहाँ हिंट दी है, तो ये AB AC के पहले से बराबर था। दूसरी कंडीशन क्या हुआ? ये नीचे वाला ट्राइंगल ये BD और ये DC, BD और CD दोनों आपस में बराबर है, ये भी दिया था। यहाँ पे BD बोलो DB बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, DB और DC ये बराबर था। तीसरा पॉइंट हमारे लिए ये जो AD रेखा है ना, AD वो समान हो जाएगी क्योंकि वो पहले ट्राइंगल में भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है, तो लिखेंगे हम सीधा AD बराबर AD। चलो अब रूल लिख दो यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास क्या था? दिया है और ये भी दिया था हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये किस वजह से लिया? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर समान आ रहा है, मतलब पहले में भी काम आ रहा है और दूसरे में भी काम आ रहा है, इसलिए आप समान बोल सकते हो, ठीक है। या फिर उभयनिष्ठ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है इस वजह से। ओके, हमने 3 पॉइंट निकाले और तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? भुजा है। तो हमारे पास सीधी सी बात है कि भुजा से सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख पाओगे कि जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के लिए, ठीक है। अब कौन से नियम से होगा? तो लिखोगे आप सर्वांग सम होगा SSS नियम से। SSS नियम कौन सा होता है? भुजा जहाँ तीनों भुजा काम आती है वही हमारे पास सर्वांग सम रूल बन जाता है। चलो ओके, अब हमने क्या किया? हमने दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब इसका हर एक पार्ट, जैसे अगर मैं बोलूं कि एंगल B बराबर एंगल C है, बोले हाँ है, क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। जब प्रूव कर लेते हैं तो सभी जो भी संगत भाग होते हैं सबके सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो लाल वाले एंगल है उनको भी हम क्या बता सकते हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो कोण BAO है वो बराबर बनेगा कोण CAO का, ठीक है। अब क्यों बनेगा? बाय CPCT, आप लिख सकते हो CPCT के द्वारा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो त्रिभुज सर्वांगसम हो उनके सभी भाग बराबर होते हैं, सीधी सी बात, संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हमने यहां तक ले लिया, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसी अकेले पॉइंट को बराबर बताने के लिए हमने ये कंडीशन अपनाई। अब मैं इमेज को नीचे कर लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एक काम करो, 2 मिनट ना, थोड़ा सा क्रॉप कर लूं तो कैसा रहेगा? मैं इसको क्रॉप कर ले रहा हूं थोड़ा सा। ओके, दो मिनट में मैं तो सिर्फ थोड़ा मैचिंग कर लूं इसको। ताकि मैं आसानी से बता सकूं। चलो छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेता हूं मैं, ठीक है। दूसरा बना देता हूं, देखो। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना। अब हमने क्या किया? हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया, मतलब ये जो ऊपर वाले ये एंगल थे, ये इन दोनों को हमने बराबर बता दिया। अब बताने के बाद मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि AD BC के परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पहले ट्रायंगल को और इस दूसरे ट्रायंगल को भी आपस में सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे यहाँ ये जो कोने वाला एंगल है ना, ये 90 का बताना पड़ेगा। क्योंकि 90 का रूल क्या होता है कि जब भी कभी कोई कोण 90 का है तो वहां पे समझ जाओ कि हम बता सकते हैं कि ये किसी रेखा के ऊपर लंबवत है। क्योंकि 90 अंश का कोण कहां बनता है? जहां पर कोई भी रेखा किसी भी दूसरी रेखा के लंबवत हो। तो हमें 90 प्रूव करना है। अब 90 प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, मतलब सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे कौन से त्रिभुज है हमारे पास? तो है त्रिभुज, पहला कौन सा? BAO और त्रिभुज
BCO BCO पर से, ठीक है। कोई 3 रूल लेना है, मैं 3, चलो पहला लेते हैं। पहला रूल, तो पहला हमारे पास गिवन था ऑलरेडी कि AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया था, पहले से दिया था, ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा हमारे पास कि ये जो AO है वो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल दोनों में काम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो AO बराबर है AO के, क्यों? क्योंकि ये समान है, आपस में समान है। अब तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर ये दोनों वाइट एंगल को प्रूव किया था, वही ले लेंगे हम, ठीक है। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि जो कोण BAO है बराबर था कोण BCAO के। 2 मिनट रुकना। ओके, यहाँ पे CAO के समान है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी हमने क्या किया था, पहले सिद्ध किया था, तो आप लिख सकते हो पहले सिद्ध किया है, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 यही वाला था जो हमने कंडीशन ली है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 रेखाएं, देखो एक तो ये AB लिया था और एक बीच वाली रेखा लिया था, और इन दोनों के बीच में एक कोण है हमारे पास जो हमने लिया हुआ है। तो रूल कौन सा बनेगा, SAS, मतलब भुजा कोण, भुजा वाला रूल बनेगा, भू को भू बोलते हैं, भू को भू, ठीक है। तो आप लिख पाओगे यहाँ पे सीधा सिंपल सिस्टम में कि कोण मतलब त्रिभुज BAO बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCO के, BAO और BCO, सॉरी यार ये कुछ मिस्टेक नहीं कर दी ना, CAO होगा, CAO, BCO कैसे लिख दो, है ना, एक तो BAO क्लियर है वो तो, सॉरी यहाँ पे लोचा हो गया मेरा थोड़ा, यहाँ पे आएगा हमारे पास CAO आएगा, ठीक है ना, CAO। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे CAO सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम है कौन से नियम से, हमारे पास SAS नियम से। अब हमारा इन 2 ट्रायंगल को आपस में सर्वांग सम प्रूफ करने का रीजन क्या था, तो मैंने अभी बताया कि मुझे ये 90 प्रूव करना है। तो 90 प्रूव करने के लिए पहले हम ये जो कोण है ये इन दोनों को बराबर प्रूव करेंगे। कौन से कोण हमारे पास, कोण AOB बराबर करेंगे AOC के, कोण AOC के, ठीक है। ये क्यों बराबर है, CPCT के द्वारा बराबर है। मैंने बताया था ना कि सर्वांग सम के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, ये रूल है, CPCT का फुल फॉर्म होता है हिंदी में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को प्रूफ कर दिया। अब मैं आसानी से 90 बता पाऊंगा, कैसे वो भी समझा देता हूं। तो देखो हम लिखेंगे सीधा कोण AOB प्लस में कोण AOC बराबर 180 डिग्री। अब अगर नोटिस करोगे तो AOB AOC दोनों पड़ोसी हैं, और दोनों जो पड़ोसी वाले जो कोण है ना, कोण वो एक ही लाइन बना रहे हैं, और एक लाइन के ऊपर जो सेमी सर्कल बनता है, मतलब आधा कोण बनता है, वो ऑलवेज 180 का होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे सीधा रेखीय युग्म, क्योंकि दोनों कोण मिलके एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, एक जोड़ा बना रहे हैं जिनका जोड़ 180 है। अब हमारे पास AOB और AOC दोनों कैसे थे, बराबर। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी 90 बता देते हैं। चलो मैं AOC को बता देता हूं, तो मैं AOB के बदले वापस से AOC लिखूंगा, तो कोण AOC प्लस में कोण AOC बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण AOC बराबर 180 डिग्री, 2 से 180 काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, तो हमारे पास कोण एक OC की कीमत आएगी सीधा 90 डिग्री, ठीक है। बस हमें यही प्रूव करना था, और हम लिख देंगे लास्ट में सिद्ध हुआ कि AD BC का, AD ये BC का लंब द्विभाजक है, भाजक है, ठीक है। लो काम पूरा। अब इस तरीके से अपने सवाल को आसानी से
प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ, समझ रहे हो? ठीक है, इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो, द्विभाजक का मतलब समझ रहे हो कि बीसी को उसने दो भागों में काटा है, तो बोल सकते हो कि बीओ बराबर होगा ओसी के। ठीक है, आप ये भी लिख दो साइड में, काम पूरा। आपने हर एक पॉइंट ले लिया जो भी उसमें डिमांड की थी, मांगा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बिना कोई प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको सारे रूल्स पता है तो। अगर आपको रियल में नहीं मालूम पड़ता और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में बैठ रहा है बहुत अच्छे से, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी जुड़ सकते हो उसमें आके। और अभी लगभग हम 1 या 3 मई के समथिंग चालू करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। मैंने लास्ट में एक वीडियो लगाई हुई है, उसमें आपको चेक करना, उसमें आपको एक फ़ोन नंबर दिखेगा, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, जिससे अगर आपको ज्वाइन करना है तो। अगर आप 10 से 15 मिनट में जुड़ जाओगे ना, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप जुड़ो हमसे और सीखो मैथ। ठीक है, और मैं मैथ्स अकेला नहीं पढ़ाता, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और भी टीचर हैं मेरे साथ। ठीक है, हम मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, गुजराती भी पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट। अगर आपको सीखना है तो आप जुड़ सकते हो हमसे। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, पहले आप नोट कर लो। चलिए, मैं सरफ कर लेता हूं, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। इसे भी मैं क्रॉप कर देता हूं क्योंकि अब हमारा कोई काम ही नहीं है इसका। चलो, अब हमारे पास बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझना, मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेक्शन डी है, तो ये छोटा मोटा सेक्शन डी नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होंगे इसके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चन, अब इस दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, लिखा है कि त्रिभुज एबीसीडी मा एडी ए बीसी नो लंब द्विभाजक से, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि ये जो एडी है इस बीसी को दो बराबर भागों में काट रहा है या फिर बांट रहा है, या प्रतिच्छेदित कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आगे लिखा है, तो साबित करो कि त्रिकोण एबीसी के जेमा एबी बराबर एसी होए ते वो समद्विभाजु त्रिकोण छे। मतलब हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि AB बराबर AC दिया है यहाँ पे। ओके, अब प्रूफ कैसे करना है, प्रॉब्लम वहां पे आती है। चलो, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे दिया है। देखो दिया क्या क्या है वो देख लो पहले, दिया है तो आप नोटिस करोगे हमारे पास साफ साफ बोला था लंब द्विभाजक, मतलब क्या बताया कि जो एडी है वो बीसी के ऊपर लंब है, एडी बीसी के ऊपर लंब है, ये हमें पहला बता दिया पॉइंट। तो एक रूल तो वही आ गया कि 90 वाला आ गया हमारे पास। दूसरा रूल, ये जो एडी है वो समान हो जाएगा क्योंकि पहले त्रिभुज में भी काम आएगा और दूसरे में भी काम आएगा। तीसरा रूल, बीडी बराबर डीसी होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डेस्क पढ़ा है। क्यों है, क्योंकि एडी बीसी का लंब द्विभाजक, द्विभाजक का मतलब क्या, दो समान भागों में बांटने वाली रेखा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो बीडी है वो सीडी के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो AB है और जो AC है दोनों बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैथ्स के अंदर जितने जी जान करके मतलब पढ़ाई कर ली, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये 4 मार्क्स का आपको 10th में भी काम आएगा। तो ऐसा मत सोचो कि ये चैप्टर आपको काम नहीं आने वाला। आप जितने 9th में मैथ पढ़े हो, जितने भी चैप्टर पढ़े हो, वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। मतलब आप बोल सकते हो 70 to 80% आपको 10th में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा सेम चैप्टर नहीं होगा, लेकिन थोड़े थोड़े 10th के अंदर बेसिक में काम आएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक में। ठीक है, तो वो आपको काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान देना। ये सिर्फ 9th की पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, 10th की भी कर रहे हो, इतना याद रख लेना। ठीक है, चलो अब इन्हें सिद्ध कैसे करना है आपको समझना है थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज है, कौन कौन से, एक तो ABD और दूसरा ACD। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD पर से।
अब मैंने आपको बताया था साबित करने के लिए 3 रूल चाहिए और तीनों मैंने अभी गिना दिए थे आपको। चलो चलो हम पहले बात करते हैं। तो पहला रूल क्या होगा हमारे पास, ये ए बी इस ए सी के बराबर होगा। क्यों बराबर, वो मैंने आपको बता दिया था। ए बी बराबर है ए सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये, अच्छा सॉरी, अरे लोचा मार दिया, इसे तो सिद्ध करना है, तो नहीं बता सकते हम इसे। चलो तो दूसरा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा बोल पाएंगे कि जो एडी है, ठीक है, वो समान है। कौन सा पॉइंट ले, अरे पहले गिवन है वो ले लेते, छोड़ो ना यार। बी डी बराबर सी डी, ठीक है, बी डी बराबर सी डी। ये क्या है, ये हमारे पास दिया है ऑलरेडी, दिया है। आपको अगर रूल बताना तो ऐसा बोल सकते हो कि बी डी बराबर सी डी इसलिए क्योंकि बीसी का एडी समद्विभाजक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। चलो दूसरा रूल, दूसरे में क्या हो जाएगा, एडी हमारे लिए कॉमन हो जाएगा, एडी बराबर एडी, ये हमारे लिए होगा समान, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में काम आ रहा है हमारा। अब तीसरा रूल, तो तीसरा रूल हमें क्या चाहिए, तो तीसरा बता सकते हैं हम 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बी कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, ए डी सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो 90 अंश के कोण आ रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे दोनों 90 अंश के कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आपको बताया था कि जो एडी है वो बीसी के ऊपर लंब है, और लंब तभी बन सकते हैं जब दोनों जगह 90 डिग्री के कोण बनेंगे तब, ठीक है। चलो अब हमने 3 रूल लिए, अब 3 रूल में हमारे पास यहाँ पे सर्वंग सम का कौन सा नियम आ रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो हमने ये साइड ली, एक ये साइड ली और बीच में कोण लिया, तो सास एस ए एस, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो त्रिभुज एबीडी है वो सर्वांग सम बनेगा त्रिभुज ए सी डी के। अब क्यों बनेगा, कौन से नियम से बनेगा, तो आप लिखोगे सीधा सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम है कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, नियम से। अब मैंने आपको समझाया था कि जब कभी दो त्रिभुजों को आप सिद्ध कर देते हो तो उसके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो वैसे ही आप बता सकते हो कि ए बी ए सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी और ए सी उन्हीं त्रिभुजों के पार्ट हैं जिन्हें हमने अभी सिद्ध किया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सीधा कि ए बी बराबर होगा ए सी के। क्यों होगा, सिंप्लिसिटी के द्वारा, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत भाग, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है और हमारा आंसर। सेकंड वाला इतना इजी और इतना मतलब लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है, कुछ पूछो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। पहला भी सिर्फ मतलब लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तब तक मैं इसे काट छांट लेता हूं। ओके चलिए, ओके तो मैं रफ कर लेता हूं यहाँ पे। ओके तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब लास्ट है, मतलब तीसरा है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन। अब इस तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि काटकोण त्रिकोण एबीसी मा सी काटकोण, मतलब यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ये जो सी कोण है ना, ये 90 अंश का कोण है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लिखा है कि एम ए कर्ण ए बी नु मध्य बिंदु है। हमारे पास जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ये छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट के बराबर है। अब आगे क्या दिया है कि साथ ही जोड़ी डी सुधी मतलब लंबा हो। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर जो सी है, सी से जो पॉइंट है वो हम एम तक लेके गए और उसको फिर डी तक लेके गए, मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों की लेंथ कैसे होगी, बराबर होगी, मध्य बिंदु मान लेना, सीधा काम खत्म हो जाएगा। ओके अब आगे लिखा है हमारे पास, आगे लिखा है कि डी और बी जोड़ो। अब हमने क्या किया, डी और बी को जोड़ दो सीधा, मतलब ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिया है, रचना दिया है।
अब लिखा है साबित करो, तो हमें ये दो चीज सिद्ध करना है यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर। हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा आप ध्यान देना। चलो ओके, तो आप सिद्ध कैसे करोगे उनकी बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी चीज दी होती है ना उसे आप लिख दो, जो भी दी है। तो हमारे पास आप लिखोगे दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, तो हमारे पास सबसे पहले दिया है ए सी बी, तो कोण ए सी बी 90 अंश का दिया है, वो हमें बताया हुआ है। और दूसरी बात, जो ए एम है वो एम बी है, वो दोनों बराबर है। ए एम है और एम बी है वो बराबर है। क्यों बराबर, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि एम मध्य बिंदु है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी डी का मध्य बिंदु एम मान लेते हैं और उन दोनों को भी बराबर कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना कि एम एम सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो सी एम है और जो डी एम है वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डैश ऑलरेडी कर दिया था। बस क्या चाहिए यार, अब आपको क्या चाहिए, अब सीधा आप करते जाओ सवाल को, ठीक है। मैं कुछ और चेक करता हूँ, कोई रूल दूसरा यूज कर सकते क्या। ओके नहीं, बस इनफ है हमारे लिए इतना। चलो हम सिद्ध करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम त्रिभुज, अच्छा सिद्ध क्या करना है वो भी बता दो ना पहले। सिद्ध, तो पहले में हमें सिद्ध करना है फर्स्ट वाले में, त्रिकोण ए एम सी सर्वांगसम है त्रिकोण बी एम डी के, ये सिद्ध करना है। तो इन दोनों को सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं, हम उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज है, एक पहला ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो लिखेंगे सीधा बी एम डी त्रिभुज बी एम डी और त्रिभुज ए एम सी पर से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मतलब वैसे तो मैं तो दिख रहा हूँ, मतलब ये है, ठीक है। ओके मस्त दिख रहा है यार, चलो ओके। अब इतना काम कर लिया, अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे एक एक से। तो पहला रूल क्या होगा, जो भी हमारे पास दिया है हम उससे लिख लेते हैं। हमारे पास जो ए एम है वो बी एम के बराबर है, ठीक है। ए एम है वो बी एम के बराबर है। आप लिख सकते हो दिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर एम एम यह है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु होगा तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे। दूसरा नियम ले लेते हैं, दूसरा। तो दूसरा नियम क्या होगा हमारे पास, दूसरा नियम आ जाएगा यहाँ पर डीएम बराबर एमसी, ठीक है, या सीएम बोल सकते हो। डीएम मतलब सीधा सीएम नहीं, डीएम पर लेते हैं, डीएम बराबर सीएम, ठीक है। ये भी क्या हमारे पास यहाँ पे भी वही लिख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारे पास जो एम है ये किसका मध्य बिंदु है, ये सी डी का मध्य बिंदु है, ये माना था हमने, ठीक है। दो नियम हो गए, तीसरा ले लेते हैं। अब तीसरा हमारे पास कोई कंडीशन रूल ही नहीं बन रहा है, लेकिन आप फिगर को देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि दो रेखाएं आमने सामने से जा रही है, तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो कोण बी एम डी है, कोण बी एम डी है वो कोण ए एम सी के बराबर होगा, कोण ए एम सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख। आप विपरीत भी बोल सकते हो क्योंकि आमने सामने है, ठीक है, ये सम्मुख कोण है, ओके। अब तीन रूल लिए, तीन में सब देखोगे साइड फिर से कोण फिर साइड, मतलब भुजा कोण भुजा वाला रूल लग रहा है। तो आप बता सकते हो कि जो त्रिभुज बी एम डी है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए एम सी के, क्यों बराबर होगा, तो लिखोगे आप सर्वांग सम, यहाँ पे जस्ट वेट, सर्वांग सम होगा कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, ठीक है, एस ए एस नियम से बराबर हो जाएगा,
ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हमने इन दोनों त्रिभुज को बराबर बता दिया जिन्हें हमें बराबर बताना था। पहला काम तो हमारा पूरा। चलो अब हम दूसरे पे बढ़ जाते हैं। चलो तो अब हम सिद्ध करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट। अब इस दूसरे पॉइंट को कैसे सिद्ध करेंगे आओ उसे समझना। देखो हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूं। चलो ओके, यहां पर अब है ना, आप नोटिस करना कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये पहला ट्रायंगल इस दूसरे ट्रायंगल के बराबर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये आपने देखे कैसे, ठीक है। अब ये प्रूव करने के बाद अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल, यानी कहने का मतलब ये अंतः एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती है हमारे पास? सीधी समांतर रेखाएं बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि हमें साबित क्या करना है। हमें साबित करना है कि डीबीसी बराबर 90 डिग्री कोण है, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन यहां से अब लिखोगे यदि यदि किसी तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर रेखा होगी। समझना, हिंगी कर दिया, सॉरी, होंगे। समझना कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों, ये जो कोण है ये, इसको अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। अगर ये दोनों बराबर होती है इसकी हेल्प से, ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा से ये दोनों बनने वाले अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो ये जो रेखाएं होती हैं आपस में वो कैसी होंगी? समांतर होंगी, ठीक है, समांतर होंगी। अब ये बताने का पर्पस क्या था? ये बताने का पर्पस ये था कि जिस प्रकार से ये तिर्यक रेखा थी, इसी प्रकार से हम बीडी को भी तिर्यक रेखा मान सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि समांतर रेखा कौन कौन सी हमारे पास? बीडी और कौन सी हमारे पास? एसी। विथ मतलब है ना के एवं लिखे तो एवं तिर्यक रेखा बीसी के साथ। समझना कि इसको भी ये तिर्यक रेखा माना तो क्या होता है कि जो समांतर रेखा के, अगर सीधी सी बात बोल सकते हो कि दो समांतर रेखा से निकलने वाली एक कोई तिर्यक रेखा जो होती है ना, उसके जो अंत है मतलब सह एकांतर जो कोण होते हैं ना, उन दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 होता है, हमेशा, ठीक है। तो अब लिख पाओगे यहाँ पे क्या? यहाँ पे लिख पाओगे कि कोण, और हमारे पास बराबर भी होता है, ठीक है, बराबर भी होता है। तो अब लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण डीबीसी प्लस में कोण एसीबी बराबर 180 डिग्री। कैसा है हमारे पास? सह एकांतर कोण, ठीक है। अब सह एकांतर कोण आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? डीबीसी और एसीबी। मैंने बताया कि दोनों बराबर भी होते हैं, तो हमें चाहिए क्या? हमें डीबीसी चाहिए, तो एसीबी को रिप्लेस कर देते हैं। तो कोण डीबीसी प्लस में कोण डीबीसी बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो दो कोण डीबीसी बराबर 180 डिग्री होगा। 2 से 180 90 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास कोण डीबीसी की जो कीमत आएगी ना वो 90 डिग्री आएगी, 90 डिग्री, ठीक है। लो सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ, सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर आपको इससे देखो सवाल, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। आप इसके दूसरे भी मतलब तरीके से कर सकते हो जो आपको इजी लगे, जैसे आपके स्कूल टीचर ने बताया है, मैंने बताया है, या फिर आपकी बुक में है। तो अगर आपको जो भी इजी लग रहा है वो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
चलिए सो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन में 4 को समझना बहुत सिंपल और बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। कैसे देखो समझो, सबसे पहले इसे मैं नीचे कर लेता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी ए सी बराबर होए तेवा समद्विभाजु त्रिकोण एबीसी मा बी અને सी નો દ્વિભાજક એકબીજાને ओ બિંદુમાં છેદે છે। ओके समझो, पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, ए बी सी, और यहाँ पे ए बी और ए सी कैसे बराबर है, ऑलरेडी दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे बी और सी, एक बिंदु और लेते हैं यहाँ पे बीच में ओ, अब ये ओ कौन सा लिया हमने, ओ ये वाला बिंदु लिया है, क्योंकि बी और सी को काटने वाली दो रेखाएं और है। समझो ये एक रेखा ये ले ली और एक दूसरी रेखा हो गई, तो बी और सी को भी काटने वाली रेखा है जो कि ओ बिंदु पर छेदित है, मतलब दोनों मिल रही प्रतिच्छेदित होती है ओ बिंदु पर। अब ए अने ओ ने जोड़ो, अब क्या करेंगे हम, ए को ओ से जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद साबित करोगे, अब साबित क्या करना है हमें कि जो ओबी है ओसी के बराबर है। ओबी बोले तो ये ओबी इस ओसी के बराबर है, इस ओसी के, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना बहुत सिंपल और बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बराबर नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैं ये ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, सर्वांगसम साबित कर दूं, सिद्ध कर दूं, तो हम शांति से बता सकते हैं कि ये जो लाल वाली रेखा है इस येलो वाली रेखा के बराबर होगी। ठीक है, कैसे होगी वो आपको अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, हमें 3 नियम चाहिए। तीनों नियम में देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। अब लिख देते सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है ये पहला OB बराबर है OC के, दूसरा सिद्ध करना है कि AO, मतलब बोल सकते हो हमारे पास ये जो एंगल A है ये भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं BAO कोण BAO बराबर है कोण CAO का, CAO को, ठीक है। ये दोनों बराबर है आपस में, ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब सिद्ध करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास AB बराबर AC ऑलरेडी दिया है, ठीक है। AB AC दिया हुआ है, तो देखो AB के सामने कोण कौन सा है, बोले C, तो अब लिखोगे सीधा कोण C बराबर, और AC के सामने कौन सा है, बोले कोण B, तो सीधा लिखोगे कोण B। अब ये बराबर क्यों हुए, भुजा से कोण कैसे बराबर हुए, तो अब लिखोगे समान रेखाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। जब दो समान रेखाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये बी और सी की जरूरत नहीं है, हमें बी और सी की, क्योंकि हम सिर्फ कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, हम ABO, मतलब ये पूरा बी नहीं लेने वाले, हम सिर्फ ऊपर वाला ओ लेने वाला है, ये ठीक है। तो पहले हम इन दोनों येलो कोणों को बराबर प्रूफ करेंगे। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, ये ए मतलब एंगल सी और एंगल बी को 2 से भाग दे देंगे, 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर वाला कोण हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे देखो बताता हूं, लिखेंगे हम दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ठीक है, भाग देने पर, तो हमारे पास जो C है, ये जो C है कोण C बटे 2 हो जाएगा, बराबर इस त्रिकोण B बटे 2 हो जाएगा। अब यहां पे समझना, ये 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ये जो ऊपर वाला कोण है और ये जो नीचे वाला कोण है, ये दोनों बराबर थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बताया था कि कोण B और कोण C ना द्विभाजकों एक बीजाने
ओ बिंदुओं में छेदे जाए। मतलब हमारे पास क्या है, ये जो बीओ रेखा थी ना, इन्होंने पहले से इसके दो भाग किए थे, तो हम उसे ओ बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसे ए ओ ए बी ओ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सीधा देयरफॉर कोण ए बी ओ, एंगल सी के दो भाग का मतलब पता है क्या हुआ, ऊपर वाला भी आधा ले सकते हैं या फिर नीचे वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बी को भी, बी का जो कोण ऊपर है, सॉरी यहां मिस्टेक कर दी क्योंकि हमने इस बी वाला ले लिया हमने, अरे चलो यहां पे हम सी के, अब सी मैंने बताया ना कि सी के दो भाग हो गए, हमने सी के दो भाग कर लिए। दो भाग का मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर वाले कोण को भी ले सकते हैं और नीचे वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नीचे ऊपर वाले की है, तो लिखेंगे सीधा ए सी ओ। तो लिखेंगे कोण ए सी ओ बराबर, इसी तरीके से सेम ऊपर ही लेते हैं कोण ए बी ओ, ठीक है। अब ये कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे, आप पहले बता सकते हो कि कोण ए बी ओ और ओ बी सी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ओ बी रेखा ने क्या किया है, कोण बी को दो भाग में बांटा हुआ है। आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कंडीशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। चलो इसे आपको क्या करना है, समीकरण नंबर मान लेना है एक। अब आपके पास क्या है, तीन रूल आ चुके हैं। देखो पहला ये येलो, इस येलो के बराबर बता दिया है। दूसरा ये रेखा दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, पहले में दूसरे में। तीसरा ए बी और ए सी पहले से में दिए हुए थे, ठीक है। चलो अब कैसे लिखोगे, सबसे पहला अब लिखोगे यहाँ पे कौन से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है, ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ पर से कोई तीन नियम, मतलब पहला नियम देंगे। अब पहला क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि वो पहले से दिया है। ए बी बराबर ए सी, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया है इसलिए, ठीक है, दिया है। दूसरा नियम, हमारे पास जो ए ओ है वो दोनों के लिए समान हो जाएगा। अब लिख पाओगे ए ओ बराबर है ए ओ, ये दोनों के लिए समान हो गया, दोनों त्रिभुजों के लिए। तीसरा रूल, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो कोण, ये वाले कोण जो हमने अभी लिए थे, हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ए सी ओ के। क्यों होगा, ये हमने सिद्ध किया है ऑलरेडी, ठीक है। या फिर लिख सकते हो सीधा समीकरण एक पर से। अब तीन रूल निकाले, रूल कौन सा लग रहा है हमारे पास, देखो एक तो ये रेखा है, और एक कोण है, और उसके सामने वाली एक और भुजा है, ठीक है। तो हमारे पास रूल्स आप कौन सा लगा रहे हो, रूल्स साइड एंगल साइड, क्योंकि एक हमारे पास एंगल है, तो एक काम करो, सास वाला रूल लगा दो, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे कि जो त्रिकोण है, कौन सा त्रिकोण, ए बी ओ, सर्वांग सम बनेगा त्रिकोण ए सी ओ पर से। अब अच्छा पर से नहीं, पहले लिखोगे सर्वांग सम होगा कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, क्योंकि दो भुजाएं हमारे पास और एक कोण है। चलो ठीक है, कहीं कहीं रूल बन जाता है हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हमने क्या प्रूव करना था, हमें बताना था कि OB बराबर OC है। तो लिख सकते हैं हम सीधा यहाँ पे लास्ट में कि OB बराबर OC है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये CPCT के द्वारा, ठीक है। हिंदी में मैंने बताया था कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, बस सीधी सी बात है। ये कंडीशन हमने फॉलो कर दी, पहला क्लियर। अब दूसरे में आप नोटिस करोगे ना, दूसरे में बोला है किसकी बात की गई है, एंगल ए की बात की गई है। और जो एंगल ए, इसके दो भाग हो रहे हैं, कौन से, एक इधर वाला, एक ये इधर वाला, और दोनों के दोनों उसी त्रिभुज के भाग हैं जिन्हें हमने अभी प्रूव किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखोगे आप सीधा कि एंगल एंगल बी, ये दूसरी कंडीशन है, BAO बराबर होगा कोण CAO का। अब क्यों बराबर हुआ, ये भी आ जाएगा सीधा CPCT में, ठीक है। और लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पे, सिद्ध हुआ कि AO कोण A को मतलब समद्विभाजित करता है, बस काम खत्म। आपको ये लिख देना है, ठीक है। लो मैं लिख देता हूं कि सिद्ध हुआ, मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन सिद्ध हुआ कि रेखा AO
ए ओ, यह है कोण ए को सम द्विभाजित करता है। ठीक है, काम पूरा। इस तरीके से आप अपने सवाल को पूरा कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत अच्छे से आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब नोट कर लो, मैं साइड में जा रहा हूं थोड़ा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है कि साबित करो कि त्रिकोणी बे बाजुओं समान होए तो तेमनी सामेना खूणाओं समान हो। अच्छा सर, हमें ये क्या सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा समान हो तो उसके सामने जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, और एक मध्यक लिख देते हैं, मध्यिका बोलते हैं इसको, मध्यिका लेते हैं डी, एडी बोल सकते हैं, एडी। ठीक है, चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, ले लेते हैं यहाँ पे सीधा दिया है क्या दिया है, एक तो त्रिभुज एबीसी दिया है और दूसरा जो AB है वो बराबर है AC के। ये हमारे पास दो चीज गिवन है। ओके, अब रचना ले लेते हैं, क्योंकि देखो याद रखना कि जिन त्रिभुजों में मतलब जिन क्वेश्चन में फिगर दिए गए हैं, हमारे पास चित्र ऑलरेडी दिए गए हैं, उनका कुछ नहीं करना है आपको। जिनमें नहीं दिए हैं वहां पे आपको क्या करना है, रचना बनानी है। ठीक है, कि कैसे बनाया। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो त्रिभुज ये एबीसी दिया था हमारे पास, एबीसी लिख देते, एबीसी बनाया एवं उसकी ईडी मध्यिका खींची। ठीक है, मध्यिका खींची, इसको नीचे कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे बोले थे सर दिखाई नहीं देता। चलो, मध्यिका खींची, बस इतना ही ना आपके पास। ठीक है, और आपको बताना है तो ये भी बता दो कि जो कि BC के लंबवत है, ठीक है। अब लंबवत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 90 अंश के कोण भी बनेंगे, 90 अंश के। ठीक है, चलो, अब आपको क्या करना है, यहां से सिद्ध करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देना सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है हमें कि कोण बी इस कोण C के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला था उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, चलो, तो अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD पर से। चलो, पहला रूल। अब पहला क्या हुआ, ये AB इस AC के बराबर होगा, AB बराबर AC, ये आप लिखोगे सीधा दिया है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जो AD है वो समान हो जाएगा, तो आप लिखोगे सीधा AD बराबर AD। ठीक है, समान, क्योंकि ये पहले और दूसरे त्रिभुज में दोनों के लिए बराबर ही है, इसलिए। तीसरा रूल क्या हुआ, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ADB बराबर होगा कोण ADC के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों, मैं आप लिख देता हूं सीधा, दोनों 90 अंश के कोण है। ठीक है, दोनों 90 अंश के कोण है। अब 3 रूल हुए। अब 3 रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे पास एक 90 अंश का कोण था, एक सामने वाली भुजा थी और एक ये वाली भुजा थी, तो रूल बनेगा RHS, मतलब राइट एंगल के आमने सामने, मतलब समकोण के सामने। ठीक है, समकोण के सामने कभी भुजा आती है तो क्या बनता है हमारे पास, राइट साइड हाइपोटेनस। ठीक है, सॉरी, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
समकोण समत्रिभुज याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। हिंदी में भी कुछ बोलते हैं इसको, गुजराती में तो आगे काकुबा बोलते, काकुबा। चल, तो अब रूल क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे लिखोगे सीधा कि जो त्रिभुज है एबीडी, वो सर्वांग बनेगा त्रिभुज एसीडी के कौन से नियम से, तो लिखोगे सर्वांग सम कौन से नियम से बनेगा, RHS नियम से, नियम पर से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुजों को आप आपस में सर्वांग सम बता देते हो तो उनके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं, तो सीधा बता पाओगे कि कोण बी इस कोण सी के बराबर है, क्यों, कौन से नियम से, तो लिखोगे CPCT। इसको मैंने बहुत बार बताया कि कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज के सभी पार्ट, सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत भाग बराबर होते हैं। चलो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था और सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये हम नहीं करेंगे, याद रखना ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं है एग्जाम में। अगर आए तो आपके पास क्या होता है कि सेक्शन बी के अंदर, अच्छा ये सेक्शन डी है ना, सेक्शन डी के अंदर आपके पास कम से कम 8 क्वेश्चन मिलते हैं, उस 8 क्वेश्चन में से आपको 4-5 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं, 5 क्वेश्चन। तो आप उन, मतलब आपके पास 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, तो इस क्वेश्चन को मतलब स्किप कर देना। वैसे इसके आने के जो चांसेस है ना वो 0.1 मतलब 0.00 बोल सकते हो, 1, मतलब बहुत कम। मैंने देखा अभी तक मैं 3 साल से देख रहा हूँ, 3 साल से बोर्ड ये जो फाइनल एग्जाम है उसमें कभी नहीं पूछते, ठीक है। अगर आपको तब भी इच्छा है सीखने की तो आप सीख सकते हो, बाकी ये 3 पेज के बराबर, इतना याद रख लेना। आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा एक त्रिभुज को, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको सीखना है तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, पहले वो समझ लेते हैं। लिखा है साबित करो कि त्रिकोण ना समान खूणानी सामे नहीं खूणाओं मतलब बाजू समान हो चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाजू है बोले तो भुजाओं को सिद्ध करना है। त्रिभुज वैसे ही बनाना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया था। ओके, यहाँ पे हमारे पास बराबर दिए गए हैं ये कोण, ठीक है, ये ABC, यहाँ पे ये जो कोण है ये आपस में बराबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, तो उसके लिए हम पहले मध्यिका ले लेते हैं, ये D हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे ये एक तो AB और AC ये दोनों सिद्ध करना है। चलो, तो पहला लिख लेते हैं हम, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कोण ही दिया है, और क्या है, कोण B बराबर कोण C, और हमें त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है। वैसे तुमने बनाया है, इच्छा है तो आपको मतलब रचना में ले लेने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब हमें भुजाएं बराबर बतानी है। चलो, तो पहले हम रचना ही लेना पड़ेगा, हम रचना लिख लेते हैं। रचना कैसे लिखोगे, त्रिभुज ABC बनाया एवं उसकी मध्यिका AD खींचा जो BC के लंबवत है, ठीक है। चलो, अब लंबवत का मतलब बताइए, ये 90 अंश का कोण हो गया दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। चलो, अब सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, पहले लिखोगे यहाँ पे सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, AB बराबर AC सिद्ध करना है ये। चलो, ओके, अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD पर से
पर से, ठीक है। ये दो त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, 3 रूल चाहिए हमें, 3। तो हमारे पास क्या है, देखो सीधी सी बात है कि पहला क्या हो जाएगा, ये AD, दूसरा ये त्रिभुज, और यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो BC के ऊपर खींचा ना ये लंब, ये क्या कर रहा है, ये BC को द्विभागित कर रहा है, मतलब ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, और BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, सीधा पहला नियम लेंगे। तो पहला नियम क्या होगा हमारे पास, ये जो AD है, AD बराबर AD हो जाएगा, जो कि दोनों त्रिभुजों के लिए समान है। दूसरा नियम, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो कोण ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, ठीक है। दोनों 90 अंश के कोण है इसलिए, ठीक है। तीसरा नियम क्या होगा, ये जो BD है इस BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब CD के, ये जो BD है ये CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं रचना के द्वारा, ठीक है। रचना के द्वारा हमने रचना किया, उस हिसाब से क्या ये दोनों को बराबर बता दिया था ना। 3 नियम चाहिए थे, 3 मिल गए, एक भुजा बीच में कोण और दूसरी भुजा है, ठीक है। मतलब क्या होगा रूल कौन सा, साइड एंगल साइड। तो लिखोगे कि जो त्रिभुज है ABD वो सर्वांग सम बनेगा त्रिभुज ACD के, ठीक है, सर्वांग सम बनेगा। थोड़ा जल्दीबाजी में, ठीक, सर्वांग सम कौन से नियम से होगा हमारे पास, SAS नियम से, ठीक है। अब सिद्ध हो गया हमारे पास दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो बता पाएंगे कि AB AC के बराबर है बाय CPCT, ठीक है। तो AB AC के बराबर है कैसे, CPCT के द्वारा, ठीक है। वो आपको लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे CPCT तो भी चलेगा, आपके टीचर को पता ही होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर 7 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मैं यहाँ पे इसमें नहीं करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और एडिट करने में बहुत टाइम जाएगा इसमें, ठीक है। और मेरा आईफोन के अंदर स्टोरेज अभी इतनी नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो भी स्टोर करके रखी है, अभी मैं उसे डिलीट मारूंगा तो मैं आगे बना दूंगा। अगर आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट कर देना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना। आई होप ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसके हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों को भेज देना। और ऊपर से मतलब हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना और जो भी डाउट पड़े उस क्वेश्चन को लिख देना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी एक तरीके से, ठीक है। और ये लास्ट की जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर मान लो चलो किसी भी बच्चे को ऑफलाइन ट्यूशन अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, तो मेरा ट्यूशन ओपन है, तो आप आके पहले डेमो ले सकते हो और उसके बाद पढ़ भी सकते हो, तो वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम सीधा अगले चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है, और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास या फिर तुम बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ भी आके विजिट कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है, ठीक है, जो कि मेरे ही सरनेम से है। और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारोल कोर्ट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, ठीक है। हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है, ठीक है।
और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों के समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है, कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं, या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं, और वो अंत में फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कम बैच, मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं, और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है। ठीक है, और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है, जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है। ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग, मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का। ठीक है, और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब, जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है। ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब। ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास, सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये किया, आपने नोटिस किया होगा ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, मैंने देखा वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में ही लगे हैं, रट्टा फिक्सिंग कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें, तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा। ठीक है, उस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, और खासकर हम उन बच्चों को ज्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से। ठीक है, उनको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं, तो वो सब सारी चीजें। ठीक है, आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है।